अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। हालात पाकिस्तान के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पूरे मुल्क के, और पूरे मुल्क में हाई अलर्ट भी है। गैर मुल्की सफारतखानों की तरफ से भी कुछ हिदायत जारी हुई हैं। इस पर आज हम रोशनी डालेंगे अपने तज़िये में, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको हकीकी सूरत हाल का अदराक हो सके। जैसा कि आप सबके इल्म में है, मीडिया में ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम मीडिया के अंदर ख़बरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी ख़बरें दी जा रही हैं जो कि अरबाब इख्तियार दिलवाना चाहते हैं। लेकिन उन तमाम ख़बरों के बावजूद आपको पता तो लग गया होगा कि इलेक्शन जो है इस वक्त में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। आज रात के 12 बजे के बाद 8 तारीख हो जाएगी और उसके बाद फिर इलेक्शन का जो है सिनेरियो वो शुरू हो जाएगा वोटिंग का। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रही है, जो बैनुल-अक़वामी तजिया निगार पाकिस्तान से बाहर जो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, जिनका कि पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी हवाले से कोई पॉलिटिकल स्टेक है या वैसे स्टेक है या कोई ऑब्ज़र्वर हैं, वो तमाम जिनकी इस वक्त नज़र है पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर, वो पहले ही इन इलेक्शंस के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान में कल से पाकिस्तान की मीडिया में ही दिखाया जा रहा है, फ़ौजी गाड़ियाँ बख्तर-बना और बड़ी तरीके से पूरे लेसो उसके साथ जिसे कहते हैं हथियार बंद फ़ौजी दस्ते जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। और अजीब ही मतलब एक सूरत हाल जो है हमारे पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर पेश की जा रही है या दिखाई जा रही है। ये एक जंगी सूरत हाल जब आप देखें, कोई हंगामी सूरत हाल होती है, कोई मुल्क अगर हमला कर दे, कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो, कोई मतलब ऐसी पोजीशन हो जिसके के अंदर को खुदाई आफत आई भी हो, तब इस सूरत में फ़ौज की डिप्लॉयमेंट होती है या सारे मामलात फ़ौजी शहर के अंदर आते हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन पूरा मुल्क जो है यही सूरत हाल पेश कर रहा है। तो समझ में नहीं आता कि फ़ौज तो हमेशा जंगों के लिए बुलाई जाती है, पता नहीं ये जंग इस वक्त किसके साथ है, वोट के साथ है फ़ौज की जंग या आवाम के साथ है। ये अब फैसला जो है सारी दुनिया कर सकती है या आप लोग कर सकते हैं। और ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये इंटरनेशनल जो हैं ऑब्ज़र्वर वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई जंग जारी है जिस तरीके से फ़ौज शहर के अंदर आई हुई है। क्योंकि आप जमहूरी मुल्क होने का दावा करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अरबाब इख्तियार सियासतदान सारे रोना रोते हैं कि हम जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं। तो क्या ये जमहूरियत ऐसी होती है? जमहूरियत में तो ये नहीं होता, जमहूरियत में तो आज़ादी होती है। ये तो बराह रास्त जो है एक खतरा जबर की सी एक सूरत हाल, एक जिसे कहते हैं ना कि एक टेंस की सूरत हाल, जंगी माहौल के अंदर जो है इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये जमहूरियतें तो ऐसी नहीं होती। तो या तो आप जमहूरियत की बात ना करें या तस्लीम करें कि पाकिस्तान के लिए लफ्ज़ जमहूरियत या जमहूरियत की हुकूमत या जमहूरी निज़ाम हुकूमत जो है पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जमहूरी निज़ाम जो है वो कोई इस्लामी जो तर्ज़ हुकूमत है उसके करीब नहीं है। बहरहाल ये एक जनरल एक परसेप्शन है जो कि लोग जिस पर बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस तमाम पस मंज़र के अंदर, इस जंगी माहौल के अंदर, फ़ौज की तानीयती के बावजूद, तमाम सिक्योरिटी अलर्ट होने के बावजूद अफसोसनाक 2 वाक़े बल्कि 3 वाक़े हुए हैं। पहला वाक़या पशीन के अंदर हुआ है, उसके अंदर तकरीबन को 15 लोग जो बेचारे हलाक हुए हैं, उनके मारे जाने की इत्तला है। उसके बाद साथ ही एक और दूसरा वाक़या किला सैफुल्लाह के अंदर हुआ, वहाँ से भी पता लगा है कि तकरीबन को 16 अफराद वहाँ भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसी तरह जो हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं, जो कि पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो JUI के जो एक रहनुमा है मरकज़ी, उनके गाड़ी पर भी हमला हुआ है, उन पर भी कातलाना हमला किया गया। लेकिन वो उनके पास गाड़ी चूँकि पहले से ही उनको अलर्ट आ चुके थे, एक बार पहले भी शायद उनके साथ कुछ मामला ऐसे हुए हैं, तो फजल रहमान साहब ने उनको एक ब्लड प्रूफ गाड़ी फराहम कर दी थी, उसकी वजह से सुना वो उनकी बचत हो गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद अगर ये हालात हों तो फिर ये इंतहाई मतलब काबिल तशवीश बात है
कि इतनी डिप्लॉयमेंट और इतना सब कुछ करने के बावजूद आपके अभी इलेक्शन होने के अंदर चंद घंटे बाकी हैं, और अभी से अगर ये सूरत हाल है और पूरा मुल्क जो है हाई अलर्ट के ऊपर आ चुका है, और सूरत हाल ये है कि गैर मुल्की सिफारत खाने ये वार्निंग्स जारी कर रहे हैं, जो हमें डिप्लोमेटिक ज़राए बताते हैं कि उन्होंने अपने अमले को और तमाम अपने जो लोग हैं वहाँ पे उनको मोहतात रहने की और एक मोहतात नकल हरकत की हिदायत की है। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि किस पस मंज़र के अंदर ये इलेक्शन हो रहे हैं। अगर ये ऐसी सूरत हाल क्यों हुई है, मतलब एक जनरल परसेप्शन है मेरा, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, जब इमरान खान चल रहे थे, तो क्या उस दौर के अंदर ऐसे हालात थे? ऐसे तो कोई हालात नहीं थे। चारों तरफ कत्लेआम हो रहा है, किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, अब ये जो आज सूरत हाल हुई है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शनों का जो मामला चल रहा है, अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी चैनल्स वगैरह तो सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने जैसे कहा ना कि वो सब एक मोहतात और कंट्रोल्ड वो तज्ज़िये दे रहे हैं। कराची की अगर मैं आपको बात करूँ, सूरत हाल जो है पूरे पाकिस्तान की गैर यकीनी पर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो कराची में 5,300 गालिबन 42 या 43 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से सिर्फ बताया जा रहा है कि 125 जो हैं, यानी 5,342 के अंदर ओनली 125 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वहाँ कोई रिस्क नहीं है और वहाँ पर आप आराम से पोलिंग कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे जो है ना इंतहाई हाई रिस्क करार दिए गए। अब मुझे बताइए, जब ऐसी खबरें आ रही हैं और जब ये खबरें आएंगी तो मुझे बताइए कि लोग कौन निकलेगा वोटिंग के लिए, और अभी तो वोटिंग शुरू भी नहीं हुई माफ़ कीजिएगा। तो उसमें अगर ये हालात अभी चल रही है आपके सामने कि अभी हलाकतें होनी शुरू हो गई, लोग ज़ख्मी होने शुरू हो गए, और ये सारी सूरत हाल है, और बताया जा रहा है कि हज़ारों के हिसाब से पोलिंग स्टेशन सिक्योर हाई अलर्ट के ऊपर हैं और इंतहाई हसास हैं, तो मुझे बताइए खौफ की फ़ज़ा तो फैल गई पहले से। तो ये अमन अमान के मामलात और ये क्या हुए, तो इसका मतलब यही है कि सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं जो है, मतलब इलेक्शन के अंदर जो कोई भी हो, मौजूदा हुकूमत कह लें या जो कोई भी है, वो उनकी नाकामी है, ये सारे सिस्टम की नाकामी पेश करती हैं। सारी दुनिया के अंदर मैंने यूरोप की तकरीबन कई मुल्कों में, अमेरिका समेत सब जगह देखा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। जब इमरान खान कह रहे थे, ये तमाम सूरत हाल की वजह से ही इमरान खान ने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दें, लेकिन आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में घपला होगा। घपला तो आपने हर सूरत में यहाँ आप करना है, लेकिन वहाँ तो इतना घपला नहीं होता जितना घपला यहाँ हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या तमाशा है, मतलब वो वोट छप रहे हैं, वोटों की गाड़ियाँ आ रही हैं, वोटों की तरसील हो रही है, फौजी लेके जा रहे हैं, थैले फौजी लेके जा रहे हैं, रेंजर्स वाले गाड़ियों में आ रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, दसियों आदमी ठप्पे लगा रहे हैं, सफ़े फट रहे हैं। अजीब ही तमाशा, सारी दुनिया के अंदर ये नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पाकिस्तान के पास मौजूद है, नादरा का डेटा मौजूद है, सिंपल वोटिंग की मशीनें लगाएं। पर यहाँ यूरोप वगैरह के अंदर क्या होता है, मैंने कई जगह देखा यूरोप के ममालिक में आपका आईडी कार्ड होता है, आप अपने आईडी कार्ड के साथ लेके उस सिस्टम के अंदर जाते हैं, जैसे ही आप कार्ड डालते हैं सामने पार्टियों के नाम आ जाते हैं, पार्टी आपने सेलेक्ट करनी है, जिस हल्के के, जिस कंटोन के, या कंटोन्स कहलाती हैं, स्टेट्स कहलाते हैं, या जो सूबाई प्रोविंशियल है, जिस प्रोविंस के आप रहते हैं उस प्रोविंस के आपके सामने कैंडिडेट आ जाते हैं सारे, आपने उसको क्लिक करना है, एक दफ़ा कंफर्म करना है, वो डच में हो, इंग्लिश में हो, जो भी हो, उसको आप कर दे, ओके कर दें, दूसरी इधर करें और सीधे 3 मिनट बाद आपका कार्ड वापस। जैसे आप बैंक से पैसे निकालते हैं, एटीएम से कार्ड डालते हैं, पैसे करते हैं, 500, 1000, 1200 करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं और कार्ड आ जाता है। इसी तरह होता है, सीधा, ना कोई पुलिस की ज़रूरत, ना किसी की ज़रूरत। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जानबूझ के जो सिलसिला रखा गया ना, ये इसीलिए रखा गया है, यहाँ पे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारे पास हाइब्रिड प्लस सिस्टम चल रहा है, उस हाइब्रिड प्लस सिस्टम की गिरफ्त रखने की खातिर सियासत के ऊपर ये सिस्टम इन्होंने रखा है, ताकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें आगे पीछे करने की, इलेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं उनको उसकी गुंजाइश रहे। और जैसे मैंने पहले आपको कहा था, कल भी मैंने बता चुका था एक जगह के कुछ सरकारी मुलाजमीन के पहले से वोट डाल दिए गए हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल, इस तमाम गैर कानूनी और मशकूक हरकतों के बावजूद जो हमें बताई जा रही हैं, ये पता लग रहा है अभी तक कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त टॉप के ऊपर जा रहे हैं, उनकी पार्टी जो है वो टॉप के ऊपर जा रही है। मैंने अभी आपको आज किया भी था सुबह ट्विटर के ऊपर, मुझे बताया था लाहौर के एक हल्के के अंदर, और फिर बाद में जब मैंने ये ट्वीट किया तो उस बाद टीवी पे भी खबरें आई, सारे मीडिया चैनल पे भी आई खबरें, उसमें बताया गया कि जनाब वो लोगों के शनाख्ती कार्ड ले लिए लाहौर के एक हल्के के अंदर, उनसे 2500 का वादा किया गया था, सबने दे दिए। ज़ाहिर है लोग परेशान हैं इस वक्त,
लोगों से शायद मुझे इतना वो नहीं है, क्योंकि हालात आप यकीन करें ऐसे हैं कि लोगों के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है। तो अगर किसी ने मजबूर होकर 2,500 के आवाज अपना शनाख्ती कार्ड दे दिया, तो शनाख्ती कार्ड भी ले लिया और बाद में उनको पैसे भी नहीं दिए गए, और उसके बाद वो खबर जो है फिर बाद में जो मैंने बताई थी वो टेलीविजन पर भी चलती रही, टीवी पे भी चली, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। तो ये सारे जो मामला है ना, ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले कहा था कि मुझे जो है ना पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज के ऊपर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से आप देखेंगे तो इस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान खान और इमरान खान की पार्टी जो है तमाम हरबों के बावजूद वो इस वक्त आगे जा रही है। सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, जो इलेक्शन के नताइज जो लगता है मुझे आएंगे, मेरा यह ख्याल है कि सिंध के अंदर शायद हो सकता है पीपल्स पार्टी को, अब जो कोई भी इलेक्शन के अंदर फरिश्ते कह लें, हाइब्रिड सिस्टम कह लें, मौजूदा हुकूमत कह लें, इट इज़ अप टू यू, जो भी इस वक्त इलेक्शन को आगे पीछे करेंगे या मैनेज करेंगे, उनका ये ख्याल है कि अब पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा सिंध के अंदर डेंट वो देंगे, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है, भुट्टो साहब की फांसी के बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट ने तावान के तौर पर पीपल्स पार्टी को 2 दफ़ा गालिबन मरकज़ के अंदर तावान के तौर पर हुकूमत दिलवाई, और आज तक सिंध के अंदर भी बतौर तावान उनको हमेशा वो जितवाते रहे। लेकिन सिंध का जो हाल हुआ है वो शायद अब सारी दुनिया के अंदर इस पर आवाज़ें उठने लगी। पहले तो खामोश रहता था मामला, लेकिन अब सारी दुनिया देख रही है। तो मेरे पास जो अंदर से तलात हैं वो ये है कि फैसला साज करने वाले जो लोग हैं, मौजूदा हुकूमत या जो कोई भी है, XYZ, उनका ये प्लान है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा सिंध के अंदर अब इतना खुला मतलब नहीं दिया जाएगा। गो के पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है, कहा ही जा रहा है कि शायद GTA को थोड़ा सा वहाँ पे अब वो उसमें सपोर्ट की जाए। अच्छा, अब जो बहरहाल जेलों वगैरह से भी मुझे बताया गया कि कुछ किसी साहब ने कहा कि जेलों से कुछ रिपोर्ट्स, जो जेलों का पता है कि जेलों के अंदर जो हो जाती है वोटिंग पहले से, तो वो जो गए हैं उसके अंदर जो कुछ एक जेलर, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी एक जेल के जेलर का कहना था कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से इमरान खान के वोट जो हैं वो सबसे ज़्यादा गए हैं। तो मतलब इससे पता लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा था, कि मामला जो हैं वो इमरान खान के फेवर में जाएंगे, और जितने भी पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी भी जो है ना वोटिंग आज रात 12 बजे से पहले अगर जो पहुंच गए तो वो इंशाल्लाह वो काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर 12 बजे के बाद अगर ये वोट पहुंचे तो फिर इनकी काउंटिंग नहीं होगी। तो ये तमाम सूरत हाल है। बहरहाल निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जनाब ज़रूरत पड़ने के ऊपर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि नहीं होगी, लेकिन एक तरफ उनके निगरान वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो मुअत्तल हो सकती है। देखें क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या मामला चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन की जो सूरत पाकिस्तान के अंदर चल रही है, मुझे लगता है कि शायद मामला कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब, आपको पता है वो तो ख़त्म हो चुकी है सारा, बिलावल भुट्टो वगैरह ने भी अपनी कैंपेन वगैरह चलाई, लेकिन ये है कि तमाम सूरत हाल के अंदर जो मैं आपको तजज़िया दे रहा हूँ उस वक्त ये है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मुल्क के हालात जो हैं ज़्यादा ख़राब है और पूरी रियासत जो है इस वक्त तकरीबन हाई अलर्ट पर है, ये बताया नहीं जा रहा। और अफ़गानिस्तान और ईरान की तमाम सरहदें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, बिल्कुल हर किस्म का कोई मतलब उसके अंदर वो कर दिया गया है पाबंदी, ना कोई यहाँ से आएगा ना यहाँ से कोई जाएगा। और उसकी वजह यही है कि दहशतगर्दी का ख़तरा है। देखें, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे और इलेक्शन अमन व अमान के साथ हो जाए। लेकिन बहरहाल मेरा जो इस पर तज्जिया है आज के इलेक्शन के ऊपर, जो कल इलेक्शन होने वाला है उसके ऊपर, ये कि मामला जो है ना ये मतलब इलेक्शन शफाफ शायद नहीं होंगे। और मुझे भी नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए मैं मुख्तसर एक बात बता दूं कि मैंने जो आज मुख्तलिफ किस्म के जो सर्वेस चेक किए हैं, मैं पाकिस्तानी सर्वेस की बात ही नहीं कर रहा, जो सफारत खानों की गुज़िश्ता 24 घंटों से 48 घंटों से जो रेटिंग लिस्ट जा रही है, और जो कुछ गैर मुल्की जो इस वक्त आपको पता है कि इलेक्शन ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं, और उनमें से कुछ लोगों के मुताबिक उनका कहना यह है कि इमरान खान जो है इस वक्त टॉप के ऊपर, यानी PTI टॉप के ऊपर जा रही है इस वक्त तक। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद अब पीपल्स पार्टी को कोशिश पूरी ये की जाएगी कि दूसरे नंबर पर या तीसरे डब्बे खुलें या काउंटिंग हो तो पीपल्स पार्टी को दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर लाया जाए, जो कि एक अफसोसनाक इकदाम होगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। दूसरा ये कि एक छोटी सी बात मैं कर दूं आपको, वो जो अधूरी रियाती इस वक्त गल्फ़ के अंदर जो मामला चल रहे हैं, हालात वहाँ भी बिगड़ते जा रहे हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि हूतीस के ऊपर बड़ा दबाव आ रहा है और भरपूर तैयारी उन्होंने कर रखी है, लेकिन हूतीस जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। आज उन्होंने अलसुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 साढ़े 4 बजे रात को
उन्होंने बरतानिया के 2 जहाज़ थे उन पे हमला किया। एक को तो खैर हमला उन्होंने बच गया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बड़े जहाज़ को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और कल मैंने आपको बताया भी था कि बरतानिया ने एक्सेप्ट भी किया है कि उन्हें इस हवाले से नाकामी हो रही है और अमेरिका वाकई इस वक्त में बहुत परेशान है। तो वहाँ भी मामला जो है ना इस वक्त गड़बड़ चल रहा है। अमेरिका इस वक्त चारों तरफ फंस चुका है। और साथ ही साथ एक बात और ये कि सलामती कौंसिल के अंदर रूस और अमरीकी जो है ना मंदूब, उनके दरमियान बड़ी ज़बरदस्त झड़प हुई है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो यूक्रेन के अंदर जितने जो बॉम्बिंग वगैरह हुई है यूक्रेन के ऊपर, उसके अंदर जो है शुमाली कोरिया के जो है मिसाइल इस्तेमाल किए। और ये बात आपको मैं बहुत पहले बताता रहा हूँ इसी चैनल से कि इस वक्त जो है शुमाली कोरिया जो है भरपूर तरीके से वो मदद कर रहा है रशिया की, और कहीं ना कहीं ईरान की भी मदद कर रहा है। तो ये खैर नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद है तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी आज के इलेक्शन की। बाकी तो आप देख रहे हैं इस वक्त सारी लाइव ट्रांसमिशन चल रही हैं। कोई अहम चीज़ होती तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको दोबारा कोई व्लॉग दें, वरना अदरवाइज़ कल हम दोबारा अपने तजज़िये के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।